हेलो व्यूअर, वेलकम टू फार्मा डिजिटल। एंड आज हम इस वीडियो में लिम्फाटिक सिस्टम एंड कुछ लिम्फाटिक ऑर्गन के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये लिम्फाटिक सिस्टम भी एक सर्कुलेटरी सिस्टम का ही पार्ट है, क्योंकि इसमें भी वेसल्स पाए जाते हैं, फ्लूइड पाए जाते हैं, जैसे कि ब्लड वेसल्स। और सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स पाए जाते थे, ब्लड पाए जाते थे। यहाँ पे भी लिम्फाटिक वेसल्स पाए जाते हैं, और लिम्फाटिक वेसल्स के अंदर जो फ्लूइड पाए जाते हैं उसे बोलते हैं लिम्फ। एंड ये लिम्फाटिक वेसल्स का काम क्या होता है? ये लिम्फ ड्रेन करता है टिश्यू से ब्लड की ओर, मीन्स टिश्यू से लिम्फ जो है वो कलेक्ट करता है और सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंचाता है। तो सिंपली यहाँ पे देखो, सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, हार्ट जो है वो ब्लड कलेक्ट करता है। एंड यहाँ पे देखो, ये है आर्टेरियल एंड ये है वेनस एंड आर्टेरी जब ये फाइन ब्रांचेस में डिवाइड होता है तो उसे बोलते हैं आर्टेरियोल्स। तब ये वेन जो फाइन डिवाइड होता है उसे बोलते हैं वेन्यूल्स। और आर्टेरियोल्स ये जो है वो फर्दर क्लासिफाइड होता है यहाँ पे कैपिलरीज में। तो ये जो ब्लड है उससे फ्लो होता है ये आर्टरीज में, आर्टेरियोल्स में। तो क्या कैरी करता है? रेड ब्लड सेल कैरी करता है, व्हाइट ब्लड सेल कैरी करता है, प्लाज्मा कैरी करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है, प्रोटीन्स कैरी करता है। तो इसमें से क्या होगा, ये कैपिलरीज से क्या होता है, फ्लूइड जो है वो लीक करता है। कहाँ पे लीक करेगा? ये टिश्यू स्पेस में। ये टिश्यू स्पेस में फ्लूइड लीक करता है। कितना लीक करता है? एक दिन में 20 लीटर फ्लूइड। एक दिन में 20 लीटर फ्लूइड जो है वो लीक करता है। तो यहाँ पे देखो, ये ब्लड से, ये कैपिलरी से क्या होगा, ये टिश्यू स्पेस में फ्लूइड जो है वो लीक करता है। कितना लीक करता है? 20 लीटर्स पर डे। 20 लीटर्स पर डे फ्लूइड लीक करता है। और इस फ्लूइड जो लीक करता है उसमें पाए जाते हैं लिम्फोसाइड, जो कि WBC का एक पार्ट है, न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, प्लाज्मा पाए जाते हैं। ऐसे फ्लूइड में बहुत सारे कंपोनेंट जो है पाए जाते हैं। लेकिन ये जो फ्लूइड रिलीज होता है कैपिलरी से टिश्यू स्पेस में और इंटरस्टिशियल स्पेस में, उसमें ब्लड सेल जो है वो पाया नहीं जाता। ब्लड सेल जो है ये आर्टरी में ही फ्लो करता है। तो सिंपली यहाँ पे कैपिलरीज के थ्रू जो है वो फ्लूइड लीक करेगा पर डे 20 लीटर्स इन टिश्यू स्पेस में। और ये टिश्यू स्पेस में फ्लूइड लीक करने के बाद क्या होगा, ये सेल जो है वो एब्जॉर्ब करेगा। सेल वो एब्जॉर्ब करेगा, जैसे कि उसे जो प्रोटीन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, जो चीज़ उसे चाहिए वो एब्जॉर्ब करेगा। और अगर ये सेल अगर डेथ सेल है और या उसमें कुछ इन्फेक्शन पाए जाते हैं तो ये इस टिश्यू स्पेस में और टिश्यू फ्लूइड में ये फॉरेन पार्टिकल्स भी रिलीज करेगा, मीन्स बैक्टीरिया, वायरस जैसे पैथोजेंस। तो यहाँ पे क्या होगा, जो सेल जो है वो ये टिश्यू स्पेस में से फ्लूइड एब्जॉर्ब करने के बाद ये 20 लीटर्स टिश्यू स्पेस में फ्लूइड रहता है। तो ये क्या होता है, फिर से 20 लीटर्स में से 17 लीटर्स जो है ये फिर से वेनस सिस्टम में चले आता है। वेनस सिस्टम में 20 में से 17 लीटर जो है वो वेनस सिस्टम में आ जाता है फिर से सर्कुलेटरी सिस्टम कराने के लिए। तो रिमेनिंग 20 में से 17 गया तो 3 लीटर फ्लूइड। 3 लीटर फ्लूइड जो है अभी भी ये टिश्यू स्पेस में पाए जा रहे हैं। क्यों? अगर टिश्यू से स्पेस में फ्लूइड ऐसे ही डिपॉजिट होने लगेगा हर दिन 3 घंटे 3 लीटर, तो ये क्या करेगा, ये टिश्यू स्पेस में एडेमा करा देगा। एडेमा मीन्स टिश्यू कैंसर करा सकता है। और ये ब्लड सर्कुलेशन में भी जो ब्लड का जो वॉल्यूम है उसे भी कम कर सकता है। एंड उसकी वजह से हार्ट में बीमारी भी हो सकता है। तो ये जो 3 लीटर फ्लूइड जो है वो टिश्यू स्पेस में जो अटका हुआ है उसे भी वेनस सिस्टम में पहुंचाना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसका काम होता है, ये जो स्पेस में बचा हुआ फ्लूइड जो है उसको सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंचाने का काम होता है लिम्फाटिक सिस्टम का। तो ये 3 लीटर फ्लूइड को जो टिश्यू स्पेस में पाया जाता है उसे कौन गैदर करेगा? ये गैदर करेगा लिम्फाटिक कैपिलरीज।
लिम्फेटिक कैपिलरीज ये फ्लूइड को गैदर करेगा, और लिम्फेटिक कैपिलरी जब यूनाइट हो जाते हैं तो लिम्फेटिक वेसल्स फॉर्म करते हैं। तो ये लिम्फेटिक कैपिलरीज के थ्रू जो है वो फॉरेन पार्टिकल्स हो गया, डेथ सेल हो गया, और जो लिम्फोसाइट रहता है, फ्लूइड रहता है, वो लिम्फेटिक कैपिलरीज के थ्रू कैरी करता है। और लिम्फेटिक कैपिलरीज यूनाइट होकर फॉर्म करते हैं लिम्फेटिक वेसल्स, और लार्ज लिम्फेटिक वेसल्स जैसे कि थोरासिक डक्ट एंड राइट लिम्फेटिक डक्ट है, एंड उसके थ्रू ये लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू वो जाता है लिम्फेटिक ऑर्गन में। लिम्फेटिक ऑर्गन का काम क्या होता है, वो ये जो फॉरेन पार्टिकल्स रहता है फ्लूइड में और डेथ सेल रहता है उसे फागोसाइटिक एक्शन दिखाता है। फागोसाइटिक मीन्स उसे एनगल्फ कर देता है और फिल्टर कर देता है, एंड उसके बाद फिर से ये वेनस सिस्टम में पहुंच जाता है। किसके थ्रू, सबक्लावियन वेन के थ्रू। और ये लिम्फेटिक ऑर्गन्स जो है, ये जो फिल्म को फिल्टर करता है उसे दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक है प्राइमरी एंड दूसरा जो है सेकेंडरी। एक है प्राइमरी एंड दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी ऑर्गन के अंदर आते हैं थाइमस, प्राइमरी ऑर्गन के अंदर आते हैं थाइमस, बोन मैरो, थाइमस आते हैं, बोन मैरो आते हैं, बोन मैरो। और ये प्राइमरी ऑर्गन में क्या होता है, ये लिम्फोसाइट जो है वो प्रोड्यूस होता है, इसकी वजह से इसे प्राइमरी ऑर्गन बोलते हैं। और सेकेंडरी ऑर्गन में क्या होगा, ये प्राइमरी ऑर्गन में लिम्फोसाइट प्रोड्यूस होने के बाद ये सेकेंडरी ऑर्गन में फ्लो करेगा। और सेकेंडरी ऑर्गन में आते हैं लिम्फ नोड आते हैं, स्प्लीन आते हैं, लिम्फ नोड एंड स्प्लीन, ये जो है सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन। तो आज इस वीडियो में हम लिम्फ नोड के बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। और ये लिम्फ नोड जो है ये ओवल और बीन शेप का रहता है, और ये ज़्यादातर गुच्छों के हिसाब से रहता है, मीन्स क्लस्टर के हिसाब से रहता है, मोर देन 1 और 2 नंबर्स। एंड ये लिम्फ जो है, इस लिम्फ नोड में पहले ड्रेन होता है एंड उसके बाद ही वो वेनस सर्कुलेशन में पहुंचता है। मीन्स ये लिम्फ नोड जो है वो पहले डिटेक्ट करता है लिम्फ में और जो फ्लूइड में कोई फॉरेन पार्टिकल्स तो नहीं है, वो ये लिम्फ नोड जो है वो डिटेक्ट करता है। और अगर कोई फॉरेन पार्टिकल्स रहता है तो ये उसे डिस्ट्रॉय कर देता है और वेस्ट पार्टिकल को फिल्टर कर देता है, एंड उसके बाद जो प्योर लिम्फ है और फिल्ट्रेटेड लिम्फ जो है वो फिर से वेनस और सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंचा देता है। तो यहाँ पे देखते हैं इसका जो लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर कैसे रहता है। और ये जो इसका जो आउटर कवरिंग रहता है एक, जिसे हम कैप्सूल बोलते हैं, एंड इसके अंदर कुछ पार्टीशन हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कुछ पार्टीशन हुआ है जिसे हम बोलते हैं ट्राबिकुला। और ट्राबिकुला की मदद से ये कुछ पार्टीशन हुआ है उसके अंदर। और ट्राबिकुला के अंदर यहाँ पे देख सकते हो वायलेट कलर का, ये वायलेट कलर का स्ट्रक्चर देख सकते हो, एक इच ट्राबिकुला के अंदर है, और उसे बोलते हैं कॉर्टेक्स। ये किडनी का जो स्ट्रक्चर रहता है उससे मिला जुला हुआ है। और ये जो लिम्फ है 4-5 लिम्फेटिक वेसल्स की मदद से लिम्फ नोड को एंटर करते हैं, और उसे बोलते हैं एफेरेंट लिम्फेटिक वेसल्स। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एफेरेंट लिम्फेटिक वेसल्स में लिम्फ जो है वो एंटर करता है, और उसके बाद फिल्टर होने के बाद ये इफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू वो फिर से सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंचता है। तो यहाँ पे देखो जो लिम्फेटिक सिस्टम में एंटर कर रहा है वो एफरेंट AFF, एंड यहाँ पे जिस लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू जो एग्जिट कर रहा है और सर्कुलेटरी सिस्टम की ओर जा रहा है उसे बोलते हैं इफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स। और डिफरेंट नोड्स रहता है, लिम्फ नोड रहता है जो कि डिफरेंट ऑर्गन से ये लिम्फ को रिसीव करता है और फिल्टर करता है। तो लिम्फ जो है फ्रॉम दी अपर लिम्फ passes through the axillary nodes, means the lymph from the upper limbs are passes through these axillary lymph node for the filtrations, and lymph from the pelvic and abdominal cavity passes through the many lymph nodes, that is the pelvic lymph nodes and lumbar lymph node, and then it enter into the cisterna chyli, and cisterna chyli drain the lymph to the left part of the body or a 3 quadrant of the body, except then right upper quadrant.
and like that the lymph from the lower limb, the lymph from the lower limb is filtered by the इनोक्विनल लिम्फ नोड। तो यहाँ पे देखो अपर लिम्फ का जो लिम्फ है उसे फिल्टर करता है एक्सिलरी लिम्फ नोड। ये ब्रेस्ट का लिम्फ को भी फिल्टर करता है एक्सिलरी लिम्फ नोड। एंड उसके बाद जो पेल्विक लिम्फ नोड एंड लुम्बर लिम्फ नोड जो है वो एब्डोमिनल के आसपास के लिम्फ को फिल्टर करते हैं। एंड लोअर लिम्फ से जो लिम्फ है उसमें इनोक्विनल लिम्फ नोड जो है वो फिल्टर करते हैं। एंड यहाँ पे देखो सर के पास जो गर्दन के पास का जो लिम्फ है उसे फिल्टर करता है सर्विकल लिम्फ नोड। तो ये डिफरेंट लिम्फ नोड है जो कि डिफरेंट एरिया से लिम्फ को रिसीव करता है और फिल्टर करता है। एंड उसके बाद ये सबक्लावियन वेन, यहाँ पे दो वेन पाए जाते हैं, राइट सबक्लावियन वेन एंड लेफ्ट सबक्लावियन वेन, उसके थ्रू ये सर्कुलेटरी सिस्टम में एंटर करता है। एंड जो 3 लीटर ऑफ फ्लूइड जो शॉर्टेज पाए जाते थे यहाँ पे वेनस सिस्टम में एंट्री करने के बाद उसका भरपाई हो जाता है। एंड नेक्स्ट टू डिस्कस व्हाट इज द फंक्शन ऑफ lymph nodes. So the main function of the lymph node is to provide phagocytic action, and the phagocytic actions means kill the microbes, virus, bacteria and filter the waste materials and dead cell from the lymph. And this is the main function of the lymph node. And this function is carried out by 2 immune cell, that is the macrophage and antibodies. And this is all about the lymphatic system and lymph node. Hope you enjoy the topic. If you have any kind of doubt, frequently ask to me. Have a good day.